रूप है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल हुए हैं। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की वैक्सीन पर सियासत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके। विक्रांत, ये बैठक खत्म हो गई है, किस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, बैठक खत्म हो गई है। पीएम ने सभी सांसदों को एक तो हर बैठक अटेंड करने का, शामिल होने का निर्देश दिया है और पीएम ने विपक्ष पर खास तौर से निशाना साधा। ये कहा कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके की राजनीति की जा रही है विपक्ष के जरिए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैक्सीन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लगातार वैक्सीन पहुंचाई जा रही है राज्यों को। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली में अभी तक 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीनेट किया गया है, जो चिंता की बात है। इसकी रफ्तार और तेज किया जाना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष जो भी संभावित मुद्दे सदन में उठाए या फिर जो लिस्ट ऑफ बिजनेस के मुद्दे हैं उसको लेकर के तमाम सदस्य पूरी तरीके से अपडेट रहे। मंत्री खास तौर से अपने विभागों को लेकर के पूरी तरह से अपडेट रहे, ताकि सदन में उठने वाली हर चीज का वो जवाब दे सके। लेकिन प्रधानमंत्री ने खास तौर पर वैक्सीन को लेकर के किए जा रहे विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का जवाब दिया और सांसदों के सामने, अपनी पार्टी के सांसदों के सामने ये कहा कि सरकार जो भी वैक्सीन को लेकर के कदम उठा रही है उसको लेकर के विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है। विपक्ष की ये राजनीति पूरी तरीके से नकारात्मक है और देश में वैक्सीन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और इस बात को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई विक्रांत, जैसा आप बता रहे हैं वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं दिल्ली में ही जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। इस दिशा में किस तरीके के निर्देश दिए गए? देखिए, क्योंकि वो दिल्ली का मामला है तो प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि दिल्ली में अभी भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें से 20% को ही पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया गया है, यानी कि कोरोना की दोनों वैक्सीन उन्हें लगी है। इस रफ्तार पर उन्होंने चिंता जताई और इसे बढ़ाने की बात कही। हालांकि चूंकि ये पार्टी की अंदरूनी बैठक थी, प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बात कर रहे थे, तो एक तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही और दूसरा उन्होंने कहा कि सभी सांसद जो है वो पूरी तरीके से अपडेट रहे, संसद में समय पर पहुंचे और इस तरीके की बैठक में लगातार शामिल हो। प्रधानमंत्री ने साफ ये कहा कि वैक्सीन को लेकर के विपक्ष जो एक नेगेटिव एजेंडा चला रहा है उसमें किसी तरीके का कोई दम नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत है। वैक्सीन को लेकर के कोई शॉर्टेज नहीं है। वैक्सीनेशन के काम में राज्य सरकारों को थोड़ी तेजी लानी होगी और जो रफ्तार पिछले दिनों देखी गई थी उस रफ्तार को एक बार फिर बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, आप विक्रांत रहिए जरा साथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें आज जब वो बैठक में थे, बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बारे में कांग्रेस जो है वो भ्रम फैला रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमित शाह की अहम बैठक चल रही है सदन में, सरकार की रणनीति पर दरअसल ये महत्वपूर्ण बैठक। शाह की बैठक में वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए हैं, तो किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए उस पर अब चर्चा हो रही है सदन में। सरकार की रणनीति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की मीटिंग शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अन्य मंत्री भी वहां पर मौजूद है। गृह मंत्री से चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष को आखिरकार कैसे जवाब देना है, इसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए, क्योंकि विपक्ष ने कल ही मॉनसून सत्र के साथ ही इस बात का ऐलान और संकेत भी दे दिए कि हंगामेदार रहने वाला है ये सत्र। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके। यतेंद्र, ये बैठक शुरू हो गई, किस तरीके की रणनीति पर चर्चा हो रही है, क्योंकि विपक्ष ने तो अपने तेवर दिखा दिए हैं कि हंगामेदारी होगा ये सत्र, उसका जवाब कैसे देगी सरकार? देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट्री पार्टी मीट खत्म होने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। उनके जो सदन में उनका जो कक्ष है उसमें ये बैठक शुरू हो गई, जिसमें वरिष्ठ मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और जो उपनेता हैं दोनों सदनों के, वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और कोशिश यही है, क्योंकि कल ही सरकार को संकेत मिल गया कि बहुत काफी हंगामेदार रहेगा, विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और कल जो जिस तरह से पहले दिन हंगामा हुआ और दोनों ही सदनों को नहीं चलने दिया गया, तो
ऐसे में सरकार के ऊपर प्रेशर है कि जो महत्वपूर्ण बिल आने हैं उन पर वो बिल लाए जाएं, सदन किसी भी तरह से चलाया जाए। और इसी को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि जो विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स के नेता हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करके सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो इस पर मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह खुद ले रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि कल जिस तरह से पूरा दिन बेकार गया, कल पूरे दिन सदन दोनों ही सदन नहीं चला पाए, तो ऐसे में आज कोशिश रहेगी कि सरकार की वो चलाई जाए, क्योंकि काफी सारे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। लेकिन सरकार ने कल खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन सदन नियमानुसार चलेगा। जो सदन का जो प्रोसेस होता है चलाने का, उस हिसाब से सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। कल काफी कुछ हंगामा हुआ, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि 24 साल के उनके संसदीय कार्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री जो नए मंत्री हैं उनका परिचय नहीं सदन से करा पाए। तो बड़ा ऐतराज इस बात को लेकर सरकार की तरफ से जताया। हालांकि विपक्ष ने भी काफी पलटवार सरकार के ऊपर किए। तो आज कोशिश है, दूसरा दिन है कि सदन का कामकाज सही तरीके से चले, विपक्ष सरकार के साथ मिलकर काम करे। जी ठीक है यतेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल देर रात तक पूछताछ हुई राज कुंद्रा से। शिल्पा शेट्टी के प्रति हैं राज कुंद्रा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और कई गिरफ्तारियां भी अब केस में हो रही हैं। अश्लील वीडियो से जुड़ा ये मामला है और न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर है कि शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। उन्हें अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया। बताया गया कल देर रात क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में उनसे पूछताछ की। 3 से 4 घंटे की ये पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया। इसी साल फरवरी में पुलिस ने अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने के मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ काफी सबूत होने का दावा किया। राज कुंद्रा को कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी यह गिरफ्तारी अश्लील फिल्में बनाने और उसे अलग अलग ऐप के जरिए पब्लिश करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त जो है राज कुंद्रा को इसी मुंबई कमिश्नर के ऑफिस में रखा गया है और यहीं से जो है उन्हें सुबह करीब 11 बजे के आसपास जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। राज कुंद्रा पर आरोप काफी गंभीर हैं। पुलिस का ये दावा है कि उनके खिलाफ इस पूरे मामले में काफी साक्ष्य उनके पास हैं और कहीं ना कहीं जो आरोप है राज कुंद्रा पर कि उन्होंने सबसे पहले एक कंपनी रजिस्टर कराई, उस कंपनी के बाद फिर अलग अलग ऐप के जरिए विदेशों से जो अश्लील फिल्में हैं वो अपलोड की जाती थी। और जिस तरह से इस पूरे मामले में जब उनके पूर्व पीए उमेश कामत की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो है राज कुंद्रा का नाम सामने आया था और राज कुंद्रा से कल करीब 3 घंटे की पूछताछ की मुंबई पुलिस की क्राइम प्रॉपर्टी सेल ने और उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, क्योंकि मुंबई पुलिस का यह दावा है कि इस पूरे मामले में अगर मुख्य साजिशकर्ता कोई है तो वो राज कुंद्रा है, ऐसा उन्हें मालूम पड़ता है, ऐसे साक्ष्य भी उनके पास हैं। तो ऐसे में जिस तरह से मुंबई पुलिस दावा कर रही है, आने वाले दिनों में राज कुंद्रा की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं, खास तौर पर क्योंकि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में और इसके पहले फरवरी 2021 में जब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ था, मठ इलाके में प्रॉपर्टी सेल ने छापा मारा था और उस दौरान एक्ट्रेस कम मॉडल जो गहना वशिष्ठ है उनके साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और उसके बाद जब राज कुंद्रा का नाम सामने आया था, हालांकि राज कुंद्रा लगातार ये मना करते रहे हैं कि उनका इस पूरे मामले से लेना देना नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब कोर्ट में पुलिस उन्हें प्रोड्यूस करेगी आज, तब कोर्ट के सामने पुलिस क्या साक्ष्य रखती है और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर राज कुंद्रा को पुलिस कस्टडी की मांग जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। कैमरा आनंद के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से देखिए गिरफ्तारी हुई है, कई जांच का जो सिलसिला है वो आगे भी बढ़ रहा है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर से, वो मौजूद हैं और विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं जिला कोर्ट के बाहर से।
विवेक का जल्दी से रुख। विवेक, कितनी देर में पेशी होनी है? हाँ अर्पित, देखिए इस पूरे मामले में राज कुंद्रा की तकरीबन फर्स्ट हाफ में जो जानकारी मिली है, फर्स्ट हाफ में पेशी होगी 11:30 के 12 के आसपास। ये राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी किला कोर्ट में पेश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पुलिस कस्टडी मिल सके, क्योंकि राज कुंद्रा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप है। और पोर्नोग्राफी कंटेंट अपलोड करना और पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ पोर्नोग्राफी वीडियो बनाना, और बताया जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गैंग में वो कोई और नहीं बल्कि खुद राज कुंद्रा है। तो उन्हें काफ़ी बड़ी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और क्राइम ब्रांच ये कोशिश करेगी कि ये जो पूरी गैंग है इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन किस किस लोग का पैसा इसमें इन्वॉल्व होता था, और हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में कौन कौन लोग जो बैठे हैं जो ये कंटेंट जो पोर्नोग्राफी कंटेंट है वो सोशल मीडिया में अपलोड करते थे। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी ली जाए। यही वजह है कि राज कुंद्रा को फिलहाल मुंबई के क्राइम ब्रांच में रखा गया है और कुछ ही देर में जो अधिकारी हैं वो राज कुंद्रा को यहाँ पे लाएंगे, कोर्ट के सामने पेश करेंगे। हालांकि राज कुंद्रा के जो वकीलों का दावा है वो कोशिश करेंगे कि पुलिस कस्टडी ना मिले। अगर राज कुंद्रा को पुलिस कस्टडी नहीं मिलती है, अगर उन्हें कोर्ट सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, यानी कि जेल हिरासत में भेज देता है, तो राज कुंद्रा के लिए और उनके वकीलों के लिए वो बेल अप्लाई कोर्ट में उसी समय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट उन्हें पुलिस कस्टडी यानी कि पुलिस हिरासत में भेज देता है तो बेल का ऑप्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब तक कोई आरोपी पुलिस कस्टडी में रहता है वो बेल अप्लाई नहीं कर सकता है। तो कोर्ट जो राज कुंद्रा की जो लीगल टीम है उनकी कोशिश रहेगी कि राज कुंद्रा को जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की पूरी कोशिश होगी कि पुलिस हिरासत मिले और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की मिले, ताकि इस पूरे मामले का जो खुलासा है और डिटेल्स हैं कौन कौन लोग से इन्वॉल्व हैं उसका पूरा खुलासा हो सके। दिवाकर, पूछताछ तो कल 3 से 4 घंटे की हुई राज कुंद्रा के साथ और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। इससे पहले कई लोगों से भी पूछताछ हो पाई। अभी तक की इन सारी पूछताछों में क्या बातें सामने आई, जरा वो साफ कीजिएगा, और किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है राज कुंद्रा के अगेंस्ट? देखिए अर्पिता, जब राज कुंद्रा से कल पूछताछ चल रही थी तो उनके सामने जो गहना वशिष्ठ ने स्टेटमेंट दिया था प्रॉपर्टी सेल को, और इसके अलावा जो उमेश कामत ने स्टेटमेंट दिया था प्रॉपर्टी सेल को, और इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनके भी स्टेटमेंट राज कुंद्रा के सामने रखे गए थे, और उसी के आधार पर प्रॉपर्टी सेल ने तमाम सवालात तैयार किए थे और वही सवाल 2-3 घंटे में राज कुंद्रा से पूछे गए। राज कुंद्रा से जब ये सवाल किए जा रहे थे तो उस वक्त जो प्रॉपर्टी सेल के अधिकारियों से जानकारी मिल रही है कि ज्यादातर सवाल पुलिस का जो मुख्य फोकस था कि क्या आप जो इस रैकेट चल रहा था पोर्नोग्राफी का जो है, क्या आप उसे फंडिंग कर रहे थे, आपके ऊपर ये आरोप है, और इस मामले में जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उन्होंने आपका नाम लिया है कि ये सब आपकी वजह से चल रहा था। इसका जवाब राज कुंद्रा ने सिर्फ इतना ही दिया कि उन्हें उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के पास वो साक्ष्य हैं, क्योंकि उमेश कामत एक ऐसा जो है आरोपी इस पूरे मामले में है जो कि राज कुंद्रा का पूर्व पीए रह चुका है। दूसरी अहम चीज, जो दूसरा सवाल आपका है, इस पूरे मामले में आईटी एक्ट और साथ ही साथ आईपीसी एक्ट और साथ ही साथ पोर्नोग्राफी एक्ट जो होता है वो तमाम धाराएं जो है। श्रीमती जसकौर मीणा गलत परंपराओं को डालने की कोशिश मत कीजिए सदन में। आप सीनियर नेता हैं, नोटिस दीजिए, मैं आपका जवाब दिलाऊंगा। आप सरकार ने कल स्टेटमेंट दिया था पूरे तरीके से। उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य आधुनिक कृषि को आय की वृद्धि के हेतु एफपीओ का गठन करने की व्यवस्था रखी है। मेरा सुझाव है और मैं मानना चाहती हूँ कि क्या सरकार एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगी और साथ ही इसकी संख्या को 150 मिनिमम करने के लिए क्या प्रयास करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा कि एफपीओ के गठन के बारे में, जो एफपीओ का गठन किया जाता है उसमें पहले इसकी संख्या 1000 हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी संख्या 300 कर दी है कम से कम उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर हिली स्टेशन है तो वहाँ पर कम से कम 100 सदस्य होना जरूरी है। और इसके साथ ही इसके अंदर विशेषकर इस समय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इसकी संख्या 150 तक हो,
तो मेरा इसमें ये कहना है कि ये एक समूह है और इसमें किसानों की, इसमें जैसा मैं सदस्य ने कहा, तो आज दूसरा दिन मानसून सत्र का, और उसमें देखिए संसद की कार्यवाही जैसे शुरू हुई तो वैसे ही लोकसभा में हंगामा भी शुरू हो गया। बार बार विपक्ष से अपील की गई कि शांति बनाए रखें। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के उपस्थिति में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 4 महीने में जो कुछ भी हुआ वो जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, पैंडेमिक महामारी जो है ये पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, गवर्नमेंट का इशू भी नहीं है, ये मानवता का इशू है। इट इज ए ह्यूमैनिटेरियन इशू फॉर अस। 100 साल के बाद, आफ्टर 100 years, again this type of pandemic, it has come back on the earth and the world, and during the 100 years back pandemic, बहुत लोग भूखे से मरे थे, अन्न न रहने के कारण मरे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम अभी जो 100 years के बाद जो पेंडेमिक आया है उसमें इतनी बड़ी आबादी हुई है देश में, हम बरसों तक हम अनाज देते रहे, कोई भी गरीब भूखे न सोया जाए ऐसा हमारा सोच था। ऐसे हमने कार्यक्रम भी रचा और उसमें हम यशस्वी भी हो गए हैं, और ये हम कर्तव्य भाव से किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली ये कहा कि हम एक किसी को बहुत दया भाव से नहीं किया है, उपकार भाव से नहीं किया है, एक कर्तव्य भाव से हमने की है। और प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। तो जो लोगों का मुद्दा है वो मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्पेशली इट इज थिंकिंग दैट पावर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज देयर राइट, इस भाव से काम कर रहा है। और सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी तक दुनिया के बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा चल रहा है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। अभी तक 41 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है। लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, अपने बारी आने के बाद वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक कंसर्न था कि अभी भी दिल्ली में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स में 20% अभी भी वैक्सीन लेना बाकी है। उन लोगों के लिए शीघ्र वैक्सीन लेने के लिए आग्रह भी उन्होंने किया है। 80 करोड़ लोगों का हम अभी तक अनाज बांटे हैं। अभी दिसंबर तक ये चलते रहेगा और सत्य जो है ये लोगों के सामने रखने के लिए प्रयास हम सतत करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा होने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष। इसीलिए लोगों के सामने कि हम फैक्ट्स लेके जाने का कोशिश करना, ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया है अभी सुबह उन्होंने कहा है कि पहले डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेजेंटेशन हो। ये उस मीटिंग को लेकर है जो प्रधानमंत्री जी को कोविड नहीं, इसमें प्रेस्टीज इशू क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। हम तो तैयार है, आज ही शुरू करो, अभी कर लो। मैं पार्लियामेंट मंत्री के नाते से मैं कह रहा हूं, हम अभी कोविड का चर्चा करने के लिए तैयार है, शुरू करो। वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। कल भी हम तैयार थे, कल भी हमने बोला चर्चा के लिए तैयार है, आज भी। अभी मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को आह्वान देता हूं, आपके थ्रू भी देता हूं। मैं जाके अभी उनका बयान देखा हूं, मैं अभी जाके बताता हूं, हम तैयार है, कोविड का चर्चा शुरू करो। सर, विपक्ष पूरा आक्रामक है। उन्होंने कहा है पेगासस को लेकर हम सरकार को घेरेंगे, जो स्नूपी गिरोह है उसको लेकर भी नहीं, इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आज जो बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई थी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर फोकस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी देखिए कांग्रेस जागी नहीं, विपक्ष नकारात्मक सोच दिखा रही है, चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। विक्रांत यादव हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, देखिए सदन में चर्चा नहीं होने दे रहा है विपक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा और साथ ही साथ अब रणनीति ये बनाई गई है कि जनता तक जो योजनाएं हैं, जो काम है, उनको सीधे पहुंचाया जाए। देखिए, बिल्कुल आज जो बीजेपी की बैठक हुई संसदीय दल की, उसमें प्रधानमंत्री ने 2-3 चीजें बहुत ही साफ की। उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा और कहा कि जिस तरीके की नकारात्मक राजनीति वो कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर के और बाकी मुद्दों को लेकर के, वो सभी देख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जानबूझ करके इस तरीके की विवाद खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस व्यवहार कर रही है, वो सभी जगह से चुनाव हार रही है, लेकिन उसे अपनी चिंता कम और बीजेपी की चिंता ज्यादा है। केरल, असम, बंगाल सब जगह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो ज्यादा चिंता हमारी कर रही है। तीसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों और मंत्रियों को यह भी कहा कि वो पूरी तरीके से जब भी सदन में आए तैयार होकर के आए, जो भी सदन के मुद्दे उठ रहे हैं या जिन भी विषयों पर उनके मंत्रालयों को जवाब देना है, वो पूरी तैयारी के साथ आए, तमाम बिल्कुल समय पर समय के पाबंद रहे और इस संसद के सत्र के दौरान थोड़े ज्यादा चौकन्ने रह करके अपना काम को अंजाम दें। तो एक तरह से, क्योंकि ये मानसून सत्र की पहली संसदीय दल की बैठक थी, प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया और एक तरह से ये भी साफ कर दिया है कि विपक्ष चाहे जितना भी तेज अपना विरोध प्रदर्शन करे, अपना आंदोलन करे, वे सरकार को भी उतनी ही मजबूत शब्दों में उनके आरोपों का जवाब देना है। क्योंकि सरकार की तरफ से उन्होंने साफ कहा कि वैक्सीन वगैरह आदि को लेकर के किसी तरह की कोई कमी नहीं है। विपक्ष जानबूझ करके इस मामले में गलत आरोप लगा रहा है और उसको उनके आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए। देखिए, और विक्रांत, ये भी जानकारी मिल रही है कि वैक्सीन को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे संकेत ये दिए कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है और एक बार फिर से अपील उन्होंने की कि जिनका नंबर आ गया है वो जाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन को लेकर के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति है, इस तरीके की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की
कि दिल्ली में 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी वैक्सीन लगी है, जो एक थोड़ा चिंता का विषय, उस रफ्तार में तेज होना चाहिए। और साथ ही ये भी उम्मीद जताई कि अब आने वाले समय में और ज्यादा तेज रफ्तार होगी। हालांकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार एक नेगेटिव एजेंडे के तहत अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होगा। हालांकि कल भी आपको याद होगा जब संसद का सत्र का पहला दिन था और प्रधानमंत्री जो परंपरा के तहत सदन शुरू होने से पहले जब मीडिया से बात करते हैं, तब भी उन्होंने कहा था कि अपने बाहु पर आप वैक्सीन लगवा करके बाहुबली बन सकते हैं। तो वैक्सीन पर उस समय भी उन्होंने जोर दिया था। तो सरकार और प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जो कोरोना की तीसरी वेव आने की बात की जा रही है, उससे पहले देश पूरी तरीके से तैयार रहे, ताकि किसी तरीके का जो दूसरी लहर के दौरान देश ने नुकसान झेला, वैसी स्थिति अभी दोबारा कभी ना बन पाए। तो बिल्कुल, यानी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक रही जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हार के बाद कांग्रेस जागी नहीं है, चर्चा होने नहीं दिया जा रहा है। लगातार सरकार यही कह रही, क्योंकि जब पहले दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर जा रहे थे, उससे पहले भी उन्होंने इस बात की अपील की कि आप धारदार सवाल पूछिए, तेज से तेज सवाल पूछिए, लेकिन जवाब देने का मौका भी सरकार को दीजिए। इसी बीच आज भी जब कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा की, तो जबरदस्त हंगामा हुआ। 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक।